ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना। आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, सतयुग ने कहा। त्रेता से तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाए। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे हाउसफुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थयाटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थयाटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। हम एक बार सत्संग में प्रार्थना की थी, जो निषिद्ध कार्य करते हैं हम उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। निषिद्ध कार्य करने वाला चाहे तीर्थवासी हो चाहे बाहर का भी हो, वो अपराधी है, वो दंड के योग्य है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाहर से आप आकर के, जैसे धाम में है ब्रज 84 कोष में, यहां जो तीर्थ पुरोहित जन है, ये लोग इसी से अपना परिवार चलाते हैं। आपको 4 जगह दर्शन कराएंगे तो आप उनको 100, 50, 200 जो दे दिए, उसी से वो परिवार चलाते हैं। और अपने जैसे सैकड़ों महात्मा उनके घरों में भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको वो रोटियां देते हैं। आप सच्ची मानिए, जो आप तीर्थ पुरोहितों को 100, 200, 500 रुपए देते हैं, हम पहले कह दिया कि हम निषिद्ध का सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कोई इसमें निषिद्ध हो जो धन का दुरुपयोग करता हो, लेकिन प्रायः हमारे ब्रजमंडल में सैकड़ों हजारों संत ब्रजवासियों के घर से रोटी मांग के खाते हैं। इनके कोई खेती नहीं, इनके और कोई धंधा नहीं। आप सच्ची मानिए, ऐसे को हम सैकड़ों को जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष हम माधोकरी पर जिए हैं। उनके घरों में जाओ तो घी की चुपड़ी रोटी देते हैं। उनका कोई व्यापार नहीं, किसी के व्यापार है नहीं, खेती भी नहीं है, यही है। तो आप लोग जैसे आए 100, 200, 500 दे दिए किसी को, उनसे उनका परिवार चला। और 2-4 संतों को ऐसे को रोटी मिली जो आपके परिचय में नहीं, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, वो आपके प्रारब्ध का क्षय करेगी, वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी। तो यहां ऐसा, जिसे आप अपनी सरल भाषा में पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, तीर्थ पुरोहित करते हैं, इनके प्रति दोष दर्शन मत कीजिए। इनको आप कहीं ऐसा ना सोचिए कि ये कितना दे दोगे आप एक होटल में जाते हैं मनोरंजन के लिए, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। आप धाम में आए हो और रंगनाथ जी, निधिवन, सेवा कुंज 4 जगह दर्शन करा दिए, आप समझ रहे हो। और उनके घरों में आपके द्वारा दिए हुए पैसे से संतों को मधुकरी जाती है, संतों की सेवा होती है। 50 बाबा जी चले जाएं तो वो चाहे आधी आधी रोटी देंगे जरूर। तो तीर्थ में आकर किसी को पीट देना, गुस्सा कर देना, दोष दर्शन कर देना, हिंसा, बड़े पाप के से। तीर्थ में कोई निष्पाप तीर्थ करके चला जाए, बिरला, ऐसा नहीं कोई जाता नहीं होगा, होंगे बिरला कोई होंगे जो विश्वास और तीर्थ का फल लेकर जा रहे हैं, नहीं तो संशय हो जाएगा। आपको पहले पुण्य फल मिलता है विश्वास से। ओहो मैं धाम आया, बहुत बड़ी कृपा, अब तो हम निष्पाप हो गए क्योंकि भगवान के धाम के दर्शन हो रहे।
एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी हरिद्वार में देखा कि पर्व था, तो सब गंगा स्नान करे। पार्वती जी ने कहा ये सब लोग निष्पाप हो रहे हैं, देखो देवी भागीरथी में स्नान कर रहे हैं। तो उनका सब तो निष्पाप नहीं हो रहे, क्योंकि सबका विश्वास इस कोटि का नहीं है कि मैं गंगा स्नान करने से निष्पाप हो रहा हूं। भाव फल यहां प्रदान करता है। तीर्थ अवगाहन में भाव फल एक चीज नाम है जिसमें तुम्हारा भाव और कुभाव नहीं देखा जाता, लेकिन तो तीर्थ आदि में श्रद्धा और भाव तुम्हारा कार्य करता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा इसमें 2 ही 4 गंगा नहाए होंगे, नहीं तो जले में डुबकी मार के जा रहे, इनको विश्वास नहीं। बोले प्रभु ऐसा कैसे, सब देखो फिसल करके गिरने का ऐसा नाटक वयोवृद्ध और माता पार्वती जी, और उनको सिखा दिया आपको ऐसा बोलना है। तो जो गंगा नहा के निकलता बोले भैया हमारे पति फिसल कर गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि अकेले उठा, तो आप निकाल कर गड्ढे से बाहर कर दें। तो जब सुनो हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए लोटा उठाते चले जाते, कौन झंझट में फंसे भाई, पाप तो किए ही हैं संसार में, और अगर छुआओ कहीं कुछ तो नहीं। एक आदमी ऐसे गंगा 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 डुबकी लगाई, गंगा जल लोटे मिले, तो उन्होंने कहा भैया हमारे पति को निकाल दो, ये फिसल के गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं, पर निष्पाप पुरुष ही छू सकता है हमारे पति को, क्योंकि वो निष्पाप। अरे बोले मैया गंगा नहा के आ रहे हैं, अब भी तुम्हें कोई शक है? और महादेव जी को पकड़ा और बाहर फिर चला गया। पार्वती जी से कहा ये गंगा नहा, इसको पूरा विश्वास है कि गंगा का स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश कर देती है। तो तीर्थ याटन भी लाभ ले पाना बहुत कठिन है। व्यसन, व्यभिचार, क्रोध, हिंसा बहुत बाहुल्यता है, छल कपट बहुत बाहुल्यता है। कोई बिरला तीर्थ का फल अवगाहन करके, बिरला कोई। अच्छा उसमें भी जो गया और फिर इसके बाद यश कीर्ति वर्णन कर दी कि वो गए थे प्रयागराज। अरे भाई ठीक, हम 3 बजे पर्व पे डुबकी मारी, 500 रुपया दान किया, 4 ब्राह्मणों को अब वो सब निकल के खाली हो रहा है। तो तीर्थ याटन से भी भगवत प्राप्ति हो जाए, गोस्वामी जी कहते कलयुग है बड़ा मुश्किल। जो हमारे 4 आश्रम हैं, बड़ी महिमा है इनकी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, और 4 वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम चारों व्यवस्थाएं भंग है। कलयुग का ऐसा प्रचंड, गोस्वामी जी कह रहे जानना ही नहीं चाहते कि हमारे वर्ण का क्या कर्तव्य है और हमारे आश्रम का क्या कर्तव्य है। इससे भी भगवत प्राप्ति बोले बड़ी संकटपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई धर्म से नहीं चलता होगा, चलते होंगे, भारत है। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम व्यवस्था से नहीं चलता हो, चलते होंगे, पर बिरले। तो धर्म की व्यवस्था से भगवत प्राप्ति बड़ा। वेद विधि किम है। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थित हो। अब यहां फुर्सत नहीं है मोबाइल से, टेलीविजन से, पेपर से, संसार की बातों से। तो कौन पढ़े योग वासिष्ठ, कौन पढ़े भगवत गीता की टीका, कौन पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण, कौन पढ़े वेद के सिद्धांत। तो कैसे पता चलेगा जीव का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं वैदिक सिद्धांत को जानने वाले नहीं हैं, हैं पर बिरले कोई। तो भगवत प्राप्ति इसमें भी बड़ी कठिन। गोस्वामी जी कहे तुलसी सो पोच ना भयो है, नहीं हुए है कहूं। अब मैं तुमसे अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे जैसा पामर कोई ना हुआ है ना है। पहले तो बताया इन सब से अब भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया सिद्धांत, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत, हृदय सम्मत सिद्धांत को स्वामी जी कह रहे। जोग ना विराग जप जाग तप त्याग व्रत तीरथ ना धर्म जानो, वेद विधि किम है। अब व्रत
व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम। एक बार हमने वर्णन किया था कि दशमी को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। अब तो जानते हो कैसे व्रत होते हैं, कूटू का और सिंघाड़े का, जैसे कूटू के पकोड़ा बन रहे हैं, सिंघाड़े के हलवा बन रहे हैं, समा के खीर बन रही, और क्या क्या पकवान बन रहे हैं, बाल भोग अलग, राज भोग अलग, शयन भोग अलग। भैया ऐसे व्रत तो रोज रहे तो बढ़िया चकाचक है। नहीं, व्रत का मतलब है उपवास तो उपवास, पूरे दिन कुछ नहीं, शाम के समय जल फल कुछ ले लिया नहीं, पार पूरा उपवास करके निर्जला। एक कोई भी व्रत रहो तो ऐसे थोड़ी है कि पुआ पकौड़ी और सब इधर उधर के जोड़ बटोर करके कि वही खाना पे मर जाओगे क्या एक दिन के लिए। व्रत रहो तो शाम से हर व्रत में मंगल विधान होता है, जो हम जलते हैं, जो भूख से व्याकुल होते हैं, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब ऐसा व्रत नहीं रह गया, डकार आ जाए और ये दिन चाहे ना आवे, व्रत के दिन जरूर डकार आवे। इतना बड़ा तरबूज फल भी तो डकार आ जाए पक्का। व्रत किस बात का, दबा दबा के फल फूल और सब मिष्ठान और सब पा रहे हैं। अब बोले व्रत है तो भाई ऐसे व्रतों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। व्रत रहा गया है, शास्त्रों में वर्णन है, आप देखो पयो व्रत का वर्णन है, चंद्रायण व्रत का, कृच्छ व्रत का, बड़े बड़े व्रत का। अब कौन सा व्रत रह गया है? अब रसेंद्री का व्रत रह गया है। एक पत्ता मुख में रख लेती है माता जी, अपर्णा नाम पड़ गया, तब भगवान शिवपति रूप में प्राप्त, तब भगवान की प्राप्ति। व्रत तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दें, हम सब तरह से पामर हैं। हे देखो महापुरुषों का हृदय, तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं, मेरे जैसा पामर न कोई है और न कोई होगा। सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमी है, मेरे तो न डरू, मुझे कोई डर नहीं है भाई। क्यों? तुमने क्या पा लिया कि तुम्हें डर नहीं? बोले रघुबीर सुनो साची कहो, औरों से नहीं, सीधे भगवान से कह रहे, खल अन खई है तुम्हें सज्जन ना गमई है। दुष्ट लोग इस बात से प्रसन्न होंगे, अब देखते हैं इसकी कौन सी दशा होगी। पर सज्जन लोग इस बात से दुखी होंगे कि तुलसी राम का है, इसका अहित कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं मुझे डर नहीं, सुनो रघुनाथ जी, भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलितो, तपस्वी व्रती तीर्थयाटन योगी जपी त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों? नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है, क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, केवल नाम का आश्रय लिया, तो जो अन्य सब साधनों का फल एक तरफ तौला जाए या अन्य सब साधन करने वाले एक तरफ हो, और तुलसीदास जी कहते हैं मुझ पामर को एक तरफ रखा जाए, तो रघुनाथ जी को साक्षी करके कहते हैं वो कांटा हमारी तरफ झुकेगा। बोले क्यों? बोले मैंने नाम का प्रभाव, नाम को रात दिन नाथ हूं ना अपनायो, लोक झूठी हुए परी पे, प्रभु ते प्रबल प्रताप प्रभु, नाम को पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। एक सेकंड भी नहीं जाने दूंगा,
अब बस ये 2 अक्षर मेरे जीवन है, माई बाप है, रात दिन प्रभु का नाम, इसलिए मेरी जय हो गई। समझ लो, सत्संग में सब साधन एक तरफ और नाम जापा के एक तरफ, एकमात्र भगवान के नाम में। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जागिए न सोइए बिगोइए जन्म जाए, दुख रोग रोइए कलेश कोह काम को, राजा रंक रागी और विरागी भूरी भागिए, अभागी जीव जरत प्रभाव कलि बाम को, तुलसी कबंध कैसो धाई वो विचारु अंध, धंध देखियत जग सोच परिणाम को, सोई वो जो राम के स्नेह की समाधि सुख, और जागबे जो जीह जपे नीके राम नाम को। इस कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। हरिवंश महाप्रभु कहते, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। सबकी बुद्धि में कलयुग अपना प्रभाव दिखाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस संसार में ना तो कोई जाग रहा है और ना सो रहा है, अब प्रपंच में फंसे। बोले नहीं, जागते भी हैं सोते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम जागना किसे कह रहे हैं और सोना किसे कह रहे हैं? बोले जागिबो जो जीह जपे नीके राम नाम को, और सोईबो जो राम के स्नेह की समाधि सुख। सोना किसे कहते हैं? भगवान के चिंतन में डूबा हुआ आनंद मगन कब निद्रा में चला गया फिर जगा भगवान के चिंतन, इसे सोना कहते हैं। बोले संसार के जीव न सोना जानते हो न जागना। और जागना किसे? जब चेतना में है तो हर समय जबान से नाम जप कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे, ये कलयुग है, जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ नष्ट कर रहा है कलयुग। मनुष्य के दुख शोक रोग रो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही, काम क्रोध क्लेश ये सब के हृदय में बाढ़ आ रही है। राजा रंक रागी विरागी भागी अभागी सबको कलयुग ने अपने में ग्रसित कर लिया है। कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। वह धंधा दसेंद्री जनेंद्री का, ईमानदारी से देख लो, खूब बढ़िया खाने को मिले भोगने को मिले, अंधा कर दिया। ना ये चैन से सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। चैन से सोना है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के चिंतन में सोना, और जागना है रात दिन नाम चल रहा है, यही जगना है। गोस्वामी जी कह रहे हमारे ऊपर कलयुग होश में नजर मत डाल देना। सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाय घालो, चाहिए कायदो राखे ताय को। ए महिपाल हो तुम, कलयुग तुम्हारा राज इस समय फैला हुआ है, तुम राजा हो मानते हैं, तुम सबको नष्ट कर रहे हो ये भी जानते हैं, सबको बुद्धि भ्रष्ट। सब में कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाय घालो, चाहिए कायदो राखे ताय को। जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसे कोई बचा नहीं सकता भगवान के सिवा। अरे बुद्धि बदल दी महाराज परीक्षित की, जो गर्भई में भगवान का दर्शन किए थे, मरा हुआ सांप ऋषि के गले में ऐसे विनोद में डाल दिए। वो विनोद है, वो समाधिस्थ महात्मा है, इतने बड़े पूज्य महात्मा, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। बुद्धि खराब कर देता कलयुग। गोस्वामी जी कह रहे देखो, मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा, ए कलयुग हाँ तो दीन दूबरो बिगारो ढारो रावरो, ना मैं हूं ते हूं ताहि को सकल जग जाहि को। वैसे बहुत दीन हूं बहुत दूबरा हूं, पर ऐसा मत समझ लेना मैं बहुत बड़े का हूं। ए कलिकाल साची कहो कलिकाल कराल में ढारो बिगारो तिहारो कहा है। काम को कोह को लोभ को मोह को महिषोवान प्रपंच रहा है,
हौ जगु नायक लायक आज पे, मेरी ओ टेव कुटेव महा है, जानकी नाथ बिना तुलसी जग दूसरों सु करी हो ना हाहा है। तू अपना इतना प्रभाव बढ़ा लिया, सारे जगत को काम क्रोध लोभ कपट मोह हिंसा दंभ पाखंड मदिरा पान मांस खाना व्यभिचार करना फैला दिया तूने। पर मैं हाहा तेरे से नहीं खा सकता, मैं रघुनाथ जी का हूं, देख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? भागीरथी जलपान करो और नाम द्वय राम के लेत नितय हो, मोको न लेनो न देनो कछु कल भूल न रावरी और चितय हो। रोज भगवान का गंगा जल पान करता हूं चरणामृत, और जितना बना 2-4 नाम जप कर लेता हूं। कलयुग होश में हमारी तरफ देख मत लेना तुम, जान के जोरी करो परिणाम तुम्हें पछतई है पै मैं न भितई हूं। तुम्हें बता दे कि अगर हमारी तरफ देखा कुछ उपाय किया हमारे नष्ट करने का, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारा बिगड़ जाए। बोले कैसे? बोले ब्राह्मण जो उगल्यो उर्गारी हो त्यों ही तिहारे हिये ना हितई हो। महामहिम गरुड़ जी ने जब एक भोजन आहार एक जगह लिया तो उसमें एक ब्राह्मण भी आ गया, ब्रह्म ऋषि। तो आंख पैदा हो गई गरुड़ जी के तालू पे, तत्काल उगल दिया। बोले समझ लो जो भगवान का भजन करते तो गरुड़ जी नहीं लील पाए तो एक कलयुग तू क्या बिगाड़ लेगा। भगवान का चरणामृत पान करता हूं, 2-4 जो बना वो राम राम जप लेता हूं, क्योंकि मैं रघुनाथ जी का हूं। ये ठसक रोज भगवान का चरणामृत पान जो करता है और जो नाम जप करता है कुछ नहीं बिगड़ेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न, सेवक जी महाराज, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। जो भगवान नाम जप कर रहा है उसकी सदा जय होती है।